Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's class I am going to talk about simple past tense. Since our discussion of the tenses is from Urdu to English point of view, so first of all I would like to tell you the identification of simple past tense कि उर्दू के एक सेंटेंस को पढ़ के आप किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस टेंस से बिलोंग करता है. Now all those sentences that end with these लेटर्स ऑफ उर्दू, ये जो उर्दू के हरूफ हैं अलिफ और ये, इनके ऊपर अगर आपका सेंटेंस एंड होता है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है. अब आप ये बात याद रखिए कि नॉर्मली बहुत सारे उर्दू के सेंटेंसेस इन्हीं हरूफ के साथ एंड होते हैं, बट द थिंग इज़ हियर यू हैव टू माइंड इट कि जो आपका सेंटेंस है उसका जो एक्शन वर्ड है वहाँ पे ही सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, यानी वर्ब के साथ. उर्दू के एग्जाम्पल में आप देखिए, उसने एक ख़त लिखा, लिखा इज़ द एक्शन वर्ड, द वर्ब, वहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया है. उसने खाना खाया, उसने अपनी किताब पढ़ी, इन सारे सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि वर्ब के साथ ही सेंटेंस एंड हो जाता है. सो सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस उर्दू में वर्ब के साथ ही उनकी एंडिंग हो जाती है और फिर हमें ये नज़र आता है कि उनकी जो एंडिंग है वो उर्दू के हरूफ अलिफ और ये के साथ हो रही है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दिस योर सेंटेंस कि वो सिंपल पास्ट से बिलोंग करता है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट में टाइम पीरियड कौन सा होता है एक्शंस का. सिंपल पास्ट में हम उन एक्शंस को डिस्कस करते हैं जो रिसेंट पास्ट से बिलोंग करते हैं. देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्रांसलेट द सब्जेक्ट लाइक ऑल इंग्लिश सेंटेंसेस, देन we have to use second form of verb here. Now this is the only tense from all 12 forms of tenses, this is the only form जिसमें हम second form of verb use करते हैं. और हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, बट व्हेन वी हैव टू फॉर्म ए नेगेटिव और एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो फिर हम डिड को एज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. यहाँ पे आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वंस यू यूज़ द वर्ड डिड इन योर सेंटेंस देन योर सेकेंड फॉर्म इज़ अगेन कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट फॉर्म. ये बात आपको याद रखनी है. और उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट करते हैं. यहाँ पे हम एक सेंटेंस की एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक He completed his work on time. उसने अपना काम वक्त पे मुकम्मल किया. Completed हमने second form of verb यूज़ की. अब अगर हम इसी सेंटेंस को he completed his work on time नेगेटिव में ले जाके देखें तो आप ये कहेंगे he did not complete his work on time. इंट्रोगेटिव में इसी को देखिए, did he complete his work on time. So this is how जब आप did यूज़ करते हैं either नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, the form of the verb is again changed into its first form. Now let's talk about the usage of past indefinite tense. Past indefinite tense indicates an action in a sentence with adverb of time. Normally हमारे past indefinite के sentences में adverb of time आता है. जैसे आप ये दो examples देख सकते हैं, I met him last night and He attended a meeting yesterday. यहाँ पे आपको yesterday and last night के टाइम ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज की शक्ल में नज़र आ रहे हैं. सेकेंड यूजेज में यू कैन सी समटाइम्स इट्स यूज्ड विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम. अब ये ज़रूरी नहीं है कि एडवर्ब ऑफ टाइम मैंशनड ही हो, समटाइम्स इट्स इनडायरेक्टली इंडिकेटेड इन द सेंटेंस. लाइक यू कैन सी बोथ दीज एग्जाम्पल्स. आई डिड नॉट स्लीप वेल, यहाँ पे किसी टाइम का जिक्र नहीं किया गया, बट द टाइम इज़ इम्प्लाइड कि वो रिसेंट पास्ट का है. The second example says he took his breakfast. यहाँ से भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि this is about recent past, लेकिन टाइम को मेंशन नहीं किया गया. Thirdly, simple past is also used for past habits or routines. Like you can see both these examples. He always took his umbrella and they never came late. These are routines, either routine or habit in the past. So यहाँ पे हमने second form of verb use की है. अब यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस की इस डिस्कशन के साथ ही मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस रेफरेंस से बताना चाहती हूँ, जिसका डायरेक्टली सिंपल पास्ट टेंस से ताल्लुक़ तो नहीं है, बट फॉर ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. नाउ विद रेफरेंस टू उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन समटाइम्स यू कम अक्रॉस ए प्रॉब्लम. लुक एट दीज सेंटेंसेस केयरफुली. ऑन द वन हैंड वी से हम सुबह सवेरे उठे. Now this is an action in simple past, past indefinite. You can see the action word ends with this ye in Urdu. And when you look at the second example, it says वो school गया. गया is the action and the sentence ends here. This is simple past again.
But when you look at the same sentences in this form, हम सुबह सवेरे उठते थे, now you see, look at the ending, ते थे and ता था. Now this is not the same action, there is a difference between the two. In this case, we are referring to one action in the past, one particular action in the past. But here, in these cases, this mentions the routine. So when a routine has been actioned in the past, you have to use a different structure. You cannot translate it in past indefinite. यहाँ पे तो आप simply इसको past indefinite के structure के साथ translate कर लेंगे. आप second form of verb use करेंगे. देखिए, हम सुबह सवेरे उठे, subject we है, और form of the verb got second form है, got up early in the morning. We got up early in the morning. हम सुबह सवेरे उठे. और जो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल है वो स्कूल गया, उसको भी जब आप पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे तो आप कहेंगे ही वेंट टू स्कूल. बट ऑन द अदर साइड जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट मेंशन्ड है, देखिए ये वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट का जिक्र किया जाता है. यहाँ पे उर्दू के सेंटेंसेस ता था, ते थे के साथ एंड होते हैं. और ऑफन यू कम अक्रॉस ए प्रॉब्लम जहाँ पे आपको एक पूरा पैराग्राफ इसी पैटर्न पे हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट पे ट्रांसलेशन के दे दिया जाता है, और उस ट्रांसलेशन के पैरा में हर सेंटेंस जहाँ पे ता था या ते थे पे एंड हो रहा है और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट को शो किया जा रहा है, तो फिर आप उसको पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के साथ ट्रांसलेट नहीं कर सकते. उसके लिए आपको जिस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है वो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए. हियर वी गिव दिस एडिशनल एक्सप्रेशन यूज टू, इसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अपने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में. ये यूज टू पास्ट का इंडिकेशन भी है और ये हैबिट को भी शो करता है. अब आप देखिए, नॉर्मली तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते रहे हैं, बट हियर बिकॉज ऑफ दिस टू ये इन्फिनेटिव बन जाएगा और हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. सो जहाँ पे भी आपके सेंटेंसेस ता था या ते थे के साथ एंड होते हैं वहाँ पे आप एडिशनली यूज टू के स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे. तो अब आप इन सेंटेंसेस को देख सकते हैं. हम सुबह सवेरे उठते थे, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, और हम यहाँ कहेंगे वी यूज्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड इन द सेकेंड एग्जाम्पल ही यूज्ड टू गो टू स्कूल. सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. I hope you understand this lecture, and I hope you will use the correct structure in your writings now. This is all for today's lecture. Thank you.